ईमानदारी से बताना, आप सभी लोगों को भगवान ने क्या नहीं दिया? सब कुछ दिया। जब लोगों से पूछा जाता है कि आपके, कहते महाराज जी बड़ी कृपा है। अच्छा कृपा क्या है? बोले महाराज जी बड़ी कृपा है। हमने कहा कृपा किसे समझते हो? बोले भगवान की कृपा से एक बेटा है एक बेटी है हमारे यहाँ, ये लोग बताते हैं। बोले महाराज जी बड़ी कृपा है, एक बेटा है एक बेटी है। तो हमने कहा इसको कृपा कहते? बोले भगवान की बड़ी कृपा है, एक 4 पहिया गाड़ी है हमारे यहाँ, भगवान की बड़ी कृपा है। एक ट्रैक्टर हमारे यहाँ है, भगवान की बड़ी कृपा है। 50 एकड़ जमीन है, भगवान की बड़ी कृपा है। सब कुछ दिया हुआ हमारे यहाँ है। अब विचार करना, आप भी मानस के श्रोता हैं, आपके यहाँ कार हो, आपके यहाँ ट्रैक्टर हो, 50 एकड़ जमीन हो, आपका बेटा आज्ञाकारी हो, आपके एक बेटा हो एक बेटी हो, क्या ये कृपा है? इस धूप को थोड़ा यहाँ, आपके यहाँ भगवान ने सब कुछ दिया। आप विचारमान श्रोता हैं, क्योंकि आपके बाल जो सफेद दिख रहे हैं प्यारे, वैसे तो जजमानों के तो साफ ही हैं बिल्कुल। क्यों? क्योंकि यज्ञ का विधान है, यज्ञ का विधान है। जब हम यज्ञ में बैठते हैं तो उस समय जो है मुंडन का विधान है, ठीक है। और इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे कि आप सभी लोग अनुभवी हैं, ईमानदारी से बताना, यदि आपके यहाँ सब कुछ है, क्या ये भगवान की कृपा है? यदि आपका पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, आज हमारी बात को कान खोल कर सुनना, आपके पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, ये भगवान की कृपा नहीं है, ये तो आपके जीवन का प्रारब्ध है। जो आपके पास है वो प्रारब्ध के कारण है। लेकिन याद रखना, बोले ये सर्वावत अरे अति कठिनाई, और राम कृपा बिनु आई न जाई। आज यहाँ पर आप हैं, ये भगवान की कृपा है। ईमानदारी से बताना, गोस्वामी जी ने क्या कहा? बोले बड़े भागे मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। गोस्वामी जी ने उत्तर कांड में मानस में लिखा है कि बड़े भाग पाए, बड़े भाग मानुष तन पावा। लेकिन विचार करना, मनुष्य का तन जो है वो बड़भागी है। और प्यारे, मनुष्य का तन बड़भागी है। लेकिन गोस्वामी जी ने एक जगह और लिखा है कि वहां पर स्वयं राम जी कहते हैं तारा से, बोले चित जल पावक अरि गगन समीरा, और पंच रचितवती अधम शरीरा। तो ईमानदारी से बताओ कि हम बड़भागी किस मनुष्य को माने और किस मनुष्य को अधम माने? ये समस्या है कि नहीं आपके साथ? और देखो 2 मिनट में समस्या का समाधान होगा। क्या समस्या है? कौन मनुष्य बड़भागी है और कौन सा मनुष्य का शरीर? बोले चित जल पावक गगन समीरा, और पंच रचित अति अधम शरीरा। मनुष्य शरीर को अधम भी कहा है और मनुष्य शरीर को बड़भागी कहा है। अब विचार हमें करना है कि कौन सा मनुष्य शरीर जो है वो बड़भागी है और कौन मनुष्य शरीर जो है अधम है। बड़भागी कौन है और कौन अधम है, जरा विचार करना। बाली के लिए भगवान ने कहा है, बोले चित जल पावक अरि गगन समीरा, और पंच रचितवती अधम शरीरा। बाली का शरीर जो है अधम है, बाली बड़भागी नहीं है। याद रखना प्यारे, बाणी को क्यों अधम कहा भगवान ने? क्योंकि प्यारे, मनुष्य कौन बड़भागी है? एक मनुष्य को जीवन में एक नारी 4 रूपों में मिलती है। हमारी बात को ध्यान से सुनना, आप लोग विचारमान श्रोता हैं। एक मनुष्य को एक नारी 4 रूपों में मिलती है। एक मनुष्य को नारी जीवन में 4 रूपों में मिलती है। एक तो माँ के रूप में नारी मिलती है, एक प्यारे बेटी के रूप में मिलती है, एक पत्नी के रूप में मिलती है, एक बहन के रूप में मिलती है। लेकिन विचार करना प्यारे, बोले बड़भागी कौन मनुष्य है जो चारों नारियों से अलग अलग धर्म का व्यवहार करता है, और अधम कौन है जो चारों नारियों से एक जैसा व्यवहार करे? प्यारे, वो शरीर अधम है। कौन अधम है? बोले चित जल पावक अरि गगन समीरा,
ओ पंच रचितवती अधम शरीरा। बाली को भगवान ने अधम बताया। क्यों? क्योंकि बाली में कौन सा गुण था प्यारे? बाली के लिए भगवान ने यही कहा, जिस समय बाली ने कहा प्रभु हमारे अपराध क्या है, हमारे अपराध क्या हैं? आज जो आप अपराध की बात कर रहे हो, बोले मैं पशु जाति में हूं और पशुओं में बहन बेटी का विचार नहीं होता। क्यों? पशुओं में बहन बेटी का विचार होता है क्या? पशुओं में बहन बेटी का विचार नहीं होता। लेकिन याद रखना, भगवान ने कहा बाली खामोश हो जाओ। अभी मेरे सामने व्याख्या क्या किया तुमने? बाली ने कहा प्रभु हमने क्या कहा आपसे? बोले भगवान ने क्या कहा? अभी अभी तुमने क्या कहा? बोले धारा मोहे तो अवतारे हो गुसाई, मारे मोहे ब्याद की नाई, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, ओ अवगुण कवन नाथ मुहि मारा। मैं अधम शरीर की व्याख्या कर रहा हूँ, ठीक से सुनना, प्रसंग नहीं सुना रहा हूँ, केवल बात बता रहा हूँ। भगवान ने कहा कि बाली अभी तो तुम कह रहे थे, अभी तुम हमारे सामने हमारे मुख पर धर्म की व्याख्या कर रहे थे तो तुम धर्मात्मा बनने लगे, और जब मैंने पाप बताए तो तुम पशु बन गए। बाली जरा विचार करो, क्या तुम धर्मात्मा हो? बाली सुन रहे। बाली के कान में भगवान की वाणी गई। बाली कहने लगा प्रभु अब इतना तुमने बताई दिया है तो कम से कम हमारे पाप भी बता दो। बाली का क्या उद्देश्य था भगवान से कहने का? कभी विचार किया आपने? बाली को लोग शत्रु मानते हैं, मैं मानता हूं कि बाली शत्रु है, बाली कुकर्मी है, लेकिन जरा बाली के हृदय की आत्मा तो देखो। बोले हृदय प्रीत मुख बचन कटोरा, बोला चितए राम की ओरा। क्या कहा? बोले पुन पुन चितए चरण चित दीना, सुफल जन्म माना प्रभु चीना। आज जिस समय बाली के कलेजे में बाण लगा प्यारे, बाली जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन जब बाली के कान में भगवान का बाणी रूपी बाण गया तो बोले पुण्य उठो बैठ देख प्रभु आगे। जब भगवान ने बाली को धनुष के द्वारा बाण दिया तो बाली के कलेजे में लगा तो बाली जमीन पर गिर गया। क्यों प्यारे? बाली के कलेजे में जब बाण लगा तो बाली जमीन पर गिरा। भगवान ने कहा कि सुग्रीव जरा देखो तुम्हारा भाई बाली मर गया क्या? और जैसे ही भगवान की वाणी गई तो अभी सुग्रीव देख नहीं पाया तो गोस्वामी जी ने क्या कहा? पुण्य उठ बैठ देख प्रभु आगे। सुग्रीव ने कहा प्रभु अभी मरा नहीं है, अभी तो जिंदा है। क्यों? सांस चल रही है, सांस ही नहीं, इतने में बाली उठकर बैठ गया। भगवान ने कहा कि सुग्रीव क्या बाली मरा नहीं था हमारे बाण से? सुग्रीव कहने लगा प्रभु अब इसको दोबारा बाण मारो, दोबारा मारना पड़ेगा। भगवान ने कहा कि देखो सुग्रीव हम एक ही बार मारते हैं और मैंने प्रतिज्ञा क्या की थी बाली से मारने के लिए। सुग्रीव ने कहा प्रतिज्ञा कोई भी हो प्रभु दूसरा बाण मारना पड़ेगा। भगवान ने कहा सुनो सुग्रीव हमारे रघुवंश में वचन की वैल्यू है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए वर वचन न जाई। तो वचन क्या था? बोले सुन सुग्रीव मारियो बालइये कई बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न वो रही प्राण। आज भगवान ने कहा कि सुग्रीव मेरे रघुवंश की प्रतिज्ञा है, जो वचन हो उसको निभाते हैं। और मैंने यही प्रतिज्ञा की थी तुम्हारे समक्ष कि सुग्रीव मैं एक बाण से बाली को मार दूंगा। मैंने एक बाण चलाया, बाली मर गया, फिर जिंदा कैसे हो गया प्रभु ये तो बताओ। आपने एक बाण मारा, बाली मर गया, लेकिन फिर जिंदा कैसे हो गया? भगवान ने कहा ये तो बाली से पूछा जाए, मैं कैसे बता सकता हूँ। क्यों प्यारे? भगवान ने कहा कि सुग्रीव जरा बाली से पूछो। बाली से कहा कि बाली तुम्हारे बाण लगा, तुम जिंदा थे कि मर गए? बाली ने कहा प्रभु आपका बाण जिसके कलेजे में चला जाए क्या वो जिंदा रह सकता है? वो तो तुरंत मर जाएगा। बाली ने कहा प्रभु मैं मर गया, लेकिन फिर तुम पुण्य उठ बैठ देख प्रभु आगे कैसे बैठे? तो भगवान से उसी समय बाली ने कहा प्रभु ये तो आपकी वाणी का प्रभाव है। भगवान ने कहा हमारी वाणी का प्रभाव? सुग्रीव ने कहा प्रभु
आपके बाण की ताकत तो हमने देखी, लेकिन वाणी की ताकत क्या है? बाली ने कहा मैं बताता हूँ क्या है भगवान के वाणी की ताकत। बोले मृतक जिया बन अरे गिरा सुहाई, ओ श्रवण रंद होई और जबवाई। भगवान की वाणी किसी के कानों के द्वारा, अरे मरे हुए शरीर में भी यदि कान के द्वारा हृदय में जाती है तो पुणे उठो बैठ देख प्रभु आगे। इसलिए बाली ने कहा प्रभु ये तो आपकी वाणी का प्रभाव है। सुग्रीव ने कहा प्रभु जब आप अपनी वाणी को जानते थे तो तुम चुप बने रहते, क्यों बोले? अरे मौन बने रहते, आपने क्यों कहा? वाणी का प्रयोग किया, आपको मौन रहना चाहिए था। इसलिए प्रभु अब एक निवेदन है, बाली को जल्दी से दूसरा बाण मारो। भगवान ने कहा देखो मरना होता तो एक ही बाण में मर जाता, लेकिन अब मरा तो है नहीं, तो अब दूसरा बाण नहीं चलाएंगे। इसका मतलब हुआ कि भगवान का बाण खाके बाली सुधर गया, बाली सुधर गया। और एक बात और बताएं प्यारे, एक संत ने मानस के 7 कांडों को बड़ा विस्तृत तरीके से जो है भाव दिया। एक संत कहते हैं कि रामचरितमानस के जो 7 कांड हैं उनको कैसे देखो, क्योंकि संत की देखने की दृष्टि अलग होती है, संत के देखने की दृष्टि अलग हुआ करती है। महात्मा ने कहा बाल कांड को संस्कार का कांड मानो। बाल कांड क्या है? बोले संस्कार का कांड है। अच्छा संस्कार का कांड क्यों है? क्योंकि भगवान का जन्म हुआ और जन्म के बाद जो है बोले सबसे पहले भगवान का नाम संस्कार हुआ, फिर जनेऊ संस्कार हुआ, फिर दीक्षा संस्कार हुआ, फिर विवाह संस्कार हुए। भगवान के अधिकांश संस्कार जो है वो बाल कांड में हुए, इसलिए संस्कार का कांड है बोले बाल कांड। बोले फिर अयोध्या कांड, बोले अयोध्या कांड को कहते हैं स्वीकार का कांड। स्वीकार है, क्या स्वीकार है? विचार करना। जिस समय अयोध्या का पूरा राज्य, शाम को अयोध्या में चर्चा हुई कि बोले अयोध्या का पूरा राज्य जो है राम को दिया जा रहा, अयोध्या के युवराज जो है राम बनाए जाएंगे। और निर्णय हुआ, राम के कानों में आवाज गई, लेकिन ईमानदारी से बताना तो राम ने अयोध्या के राज्य को स्वीकार किया कि नहीं किया? बोले यदि पिता की आज्ञा है कि नृप जुबराज राम कहूं देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु, तो राम को अयोध्या का राज्य स्वीकार है। और जैसे ही भोर के समय समाचार मिला कि अब अयोध्या का राज्य नहीं मिलना है, 14 वर्ष को वनवास जाना, तो राम जी के द्वारा विरोध उत्पन्न नहीं हुआ। अरे शाम को राज्य स्वीकार था और सुबह कहा गया कि राज्य नहीं मिलेगा, अब तो तुम्हें 14 वर्ष का वनवास मिलेगा, तो भी राम जी ने कहा बोले स्वीकार है। मैं आपसे निवेदन करूं, यहाँ पर राज्य मिला तो स्वीकार है, वनवास मिला तो स्वीकार है। इसलिए संत ने कहा अयोध्या कांड जो है वो स्वीकार का कांड है। याद रखना प्यारे, जब आपके जीवन में अच्छा संस्कार होगा, ईमानदारी से बताओ, आज मैं देखता हूं कि समाज में अपनी संतान को लोग संस्कार नहीं देते हैं। क्या देते हैं? बोले कार देते हैं। क्या देते हैं? कार देते हैं। ईमानदारी से बताना, आप पिता हैं, अपने बेटे को कार खरीद के देते हैं तो क्या होता है? कार मकान सब बिक जाता है। यदि तुमने अपने बेटे को, मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि लोग सोच रहे होंगे हमने अभी तक तो कार दिलाई नहीं अपने बेटे को। ईमानदारी से बताना, अभी कल मेला लग जाएगा यहाँ और खिलौना बिकेंगे, तो उसमें नाती सबसे पहले कार मांगता है कि नहीं? क्यों प्यारे? यदि तुम्हारा नाती होगा या बेटा होगा, आप उंगली पकड़ के मेला दिखाने आते हो, मेरा कहने का मतलब है बचपन में तुमने अपने नाती को कार दिलाई, बचपन में तुमने अपने बेटे को कार दी, लेकिन संस्कार नहीं दिया। याद रखना, तुमने तो अपने बेटे को वो कार दी प्यारे जिसका जीवन में यापन नहीं हो सकता। आप कार की जगह अपनी संतान को बचपन में संस्कार देना प्यारे, बचपन में वो तुम्हें कार खड़ी कर देगा। तुमने तो ओरिजिनल कार नहीं दी प्यारे, तुमने तो केवल खिलौना दिया है। यदि तुमने बचपन में अपनी संतान को कार की जगह का संस्कार दिया तो महात्मा गारंटी लेता है कि बचपन में वो तुम्हें ओरिजिनल कार में बिठाएगा। इसलिए प्यारे संस्कार को महत्व देना, कार को नहीं देना। अच्छा जरा विचार करो, जिस समय बाल कांड संस्कार का कांड है,
अच्छा, जब संस्कार मिला राम जी को दशरथ जी के द्वारा, जब अच्छा संस्कार प्राप्त हुआ तो अयोध्या कांड में सब स्वीकार हो गया कि नहीं हुआ? क्यों प्यारे? अच्छा या बुरा स्वीकार किया राम जी ने, ये अयोध्या कांड दर्शाता है। और याद रखना कि जीवन में जब आपको स्वीकार होगा तब आपको जीवन में सत्संग मिलेगा। अरण्य कांड को संत ने कहा है ये सत्संग का कांड है, क्योंकि राम जी जब वन में गए तो प्रभु अगस्त सत्संग बखाना, बोले वहां राम जी को अरण्य कांड में सत्संग मिला। और विचार करना, जब व्यक्ति के जीवन में भरपूर सत्संग मिलता है तो ईमानदारी से बताओ, सत्संग पाकर व्यक्ति के जीवन में सुधार होता कि नहीं होता? सत्संग को पाकर व्यक्ति सुधरता है कि नहीं? जब सत्संग का कांड अरण्य कांड है तो उसके बाद जो कांड आया उसका नाम है किष्किंधा कांड। तो किष्किंधा में क्या हुआ? बोले जब जीवन में सत्संग मिला तो बोले किष्किंधा कांड में सब अपने आप सुधर गए। कौन सुधरे? बोले सबसे पहले तो सुग्रीव सुधर गया, दूसरा बोले बाली सुधर गया। मैं आपसे निवेदन करूं, जीवन में जब आपके सुधार हो जाएगा, किष्किंधा कांड को सुधार का कांड कहते हैं, याद रखना प्यारे। इसके बाद आता है सुंदर कांड, और सुंदर कांड को कहते हैं संवाद। क्यों? क्योंकि जब आपके जीवन में सुधार होगा तो ईमानदारी से बताना, आगे की समस्या को आप विवाद से निपटाएंगे कि संवाद से? पहले संवाद करेंगे कि नहीं करेंगे? इसके बाद में विवाद। और जब संवाद से बात नहीं बनेगी तब आप विवाद से, मेरा मतलब है तब आप विवाद करेंगे। और भगवान ने सबसे पहले संवाद हुआ सुंदर कांड में, विवाद हुआ लंका कांड में, याद रखना। इसके बाद उत्तर कांड में राम जी राजा बने। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि भगवान का बाण जिस समय बाली को लगा तो बाली भगवान का बाण लगते ही सुधर गया। क्या सुधरा? बोले हृदय प्रीत मुख हरि बचन कठोरा, बोला चितय राम की ओरा। बोले धर्म हेतु अवतरे गुसाई, मारे मोह व्याध की नाई। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, ओ अब गुण कवन नाते मोह मारा। प्रभु संसार यही कहेगा कि आपने बाली को अनाचारी समझ के मार दिया। बोले सुग्रीव से मित्रता की, सुग्रीव का शत्रु था भाई बाली, इसलिए आपने बाली को मार दिया। भगवान ने कहा बाली खामोश रहो। बाली ने कहा खामोश से काम नहीं चलेगा, बोले पाप बताना होगा। भगवान ने कहा अभी बताते हैं 2 मिनट में। भगवान ने क्या कहा? बोले अनुज, भगवान क्या कहने लगे? बोले अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सट कन्या समये चारी। भगवान ने क्या कहा? अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सट कन्या समय चारी। बाली का प्रसंग प्यारे सामान्य नहीं है। बाली के प्रसंग से मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा। बाली प्रसंग में भगवान ने बाली को बाली के पापों की गिनती कराई। बोले अनुज बधू, अनुज कहते हैं भाई, और बधू पत्नी, भाई की पत्नी कौन? बोले सुग्रीव की पत्नी रोमा को क्या किया? एक प्रमाण तो सब जानते हैं कि सुग्रीव की पत्नी को बाली ने छीन लिया था। और बोले अनुज बधू भगनी, भगनी कहते हैं बहन को, शब्द को ध्यान से सुनना। बोले अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुत नारी कहते हैं बेटे की पत्नी को, और कन्या कहते हैं जिसकी आयु 7 वर्ष की होती है। जरा विचार करना, जिस समय दुमदुभी नाम के राक्षस का बाली से युद्ध हुआ और दुमदुभी अपने प्राण बचाने के लिए भागा। कहाँ भागा? संसार में सबके पास गया, किसी ने दुमदुभी नाम के राक्षस की मदद नहीं की। क्यों? क्योंकि बाली से युद्ध हो रहा था। और उसी समय दुमदुभी नाम का राक्षस पाताल लोक में गया, जहां पर प्यारे बाली पीछे दुमदुभी के जब भागा तो पाताल लोक में गया। और दुमदुभी की मदद जो है पाताल लोक में नागों ने बहुत किया। और नागों ने क्या मदद की? बोले बाली को इतना डसा
कि बाली जो है सर्पों का जहर तो पचा गया, लेकिन बाली के शरीर में कोढ़ हो गया। और बाली के शरीर में जिस समय कोढ़ हो गया तो बाली ने कहा यदि ऐसा शरीर लेकर पंपापुर जाएंगे तो हंसी होगी। इसलिए बाली ने कहा कि हम स्वास्थ्य लाभ लेंगे। कहाँ जाएंगे? बोले अपने पिता इंद्र के यहाँ। जब तक एक कोढ़ ठीक नहीं हो जाएगा तब तक मैं पंपापुर नहीं जाऊंगा। और बाली और वहां से जैसे ही पाताल लोक से जा रहा था, उसी समय राजा बलि की बेटी रत्ना, जिसकी उम्र 7 वर्ष की थी, इसने रत्ना को देखा, दृष्टिपात किया। याद रखना प्यारे, पहला अपराध हुआ। बाली ने रत्ना बलि, आज राजा बलि की बेटी रत्ना को देखा, दृष्टिपात किया, पहला पाप। और जैसे ही इंद्र के यहाँ गया, अपने पिता के यहाँ, स्वास्थ्य लाभ लिया, कोढ़ ठीक हो गया, वहां से चलने लगा। इंद्र की बेटी विद्युत ज्वाला को इसने देखा। ईमानदारी से बताना, बाली इंद्र का बेटा है, तो इंद्र की बेटी बाली की बहन हुई कि नहीं हुई? और क्या है? बोले अनुज बधू भगनी सुत नारी। भगनी, भगनी कहते हैं बहन को। और बाली ने प्यारे जैसी इंद्र की बेटी विद्युत ज्वाला को देखा, दृष्टिपात किया। याद रखना, वहां से जैसे पंपापुर आया, पंपापुर में आकर बोले अंगद की पत्नी सांदवी सरोवर में स्नान कर रही थी। बाली ने देखा, दृष्टिपात किया। और प्यारे, और जैसे ही जो है बाली इसके बाद पंपापुर में प्रवेश हुआ। 3 पाप मैंने आपको बताए। एक पाप सुग्रीव की पत्नी को छीना। बाली ने कहा प्रभु क्या बात करते हो? अरे पूछो जरा, अंगद की पत्नी समक्ष खड़ी है, अरे सुग्रीव की पत्नी समक्ष खड़ी है, आज किसी से पूछो क्या मैंने कभी किसी का हाथ पकड़ा? बाली ने कहा प्रभु आप जो अपराध हमारे बता रहे हो, मैंने कभी किसी का हाथ आज तक नहीं पकड़ा, अपराध कहां से हुआ? भगवान ने कहा खामोश बाली, तुम अपराध की बात करते हो? अरे तुम्हारे अपराध यदि समाज ने देखे होते तो समाज तुम्हें उसका दंड देता। तुम्हारे समाज ने अपराध नहीं, तुम्हारे अपराध तो भगवान ने देखे हैं, इसलिए तुम्हें दंड देने के लिए ये परमात्मा को आना पड़ा। जरा विचार करना प्यारे। सुग्रीव ने कहा अरे गजब हो गया, हमारे भाई ने इतने पाप किए। मैं तो सोचता था केवल जो है हमारी पत्नी को छीना है, अरे इतना बड़ा पापी हमारा भाई बाली है। भगवान ने कहा कि बाली तुमने किसी का हाथ नहीं पकड़ा, मैं जानता हूं, लेकिन याद रखना प्यारे, भगवान की नजर में अपराध क्या है? भगवान कहने लगे कि बाली तुमने किसी का हाथ तो नहीं पकड़ा, लेकिन बोले इन्हीं कुदृष्टि बिलो कहीं जो ताए बधे कछु पाप न होई। बाली तुमने इनके ऊपर गलत दृष्टि डाली। याद रखना प्यारे, जीवन में यदि हम चारों के साथ गलत दृष्टि भी डालते हैं तो हमें बाली जैसा अपराध लगता है प्यारे। और बाली ने क्या किया? बोले इन्हीं कुदृष्टि बिलो कहीं जोई ताए बधे कछु पाप ना होई। इसलिए भगवान ने कहा मारा चैस अधम अभिमान, आज मैंने तुम्हारा इसलिए वध किया है। आज तारा से यही कहा कि तारा जिस पति के लिए तुम रो रही हो वो पति क्या सामान्य है? बोले छिति जल पावा के अरे गगन समीरा, ओ पंच रचित अति अधम शरीरा। क्योंकि तुम्हारा बाली जो पति है वह बहुत बड़ा अपराधी है, क्योंकि दृष्टि पाप जो है बाली को लगा हुआ था। इसलिए प्यारे हमें दृष्टि पाप से बचना चाहिए। मैं केवल निवेदन करना चाहता हूँ, एक पुरुष को नारी 4 रूपों में मिलती है, माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में और प्यारे पत्नी के रूप में। मनुष्य बड़भागी कौन है? जो चारों के साथ अलग अलग व्यवहार करे, जो चारों के साथ एक जैसा व्यवहार करे, वो शरीर अधम है प्यारे। इसलिए बाली को बड़भागी नहीं कहा। बोले चित जल पावक गगन समीरा और पंच रचित अधि अधम शरीरा। बड़भागी कौन है? वो मनुष्य बड़भागी है जो चारों स्त्रियों के साथ अलग अलग व्यवहार करता है। आज विचार करना प्यारे, भगवान की कृपा क्या है? किस मनुष्य पर भगवान की कृपा है? बोले यही सर आवत अति कठिनाई
और राम कृपा बिन आए न जाई। बात केवल कृपा की बड़भागी थी, मैंने आपको सुनाई। लेकिन जरा विचार करना प्यारे, आज माँ पार्वती वही प्रश्न पूछती हैं, बोली कथा जो सकल लोक हितकारी, और सोई पूछन चय शैले कुमारी। आज माँ भवानी ने शंकर भगवान से केवल भगवान की कथा पूछी। क्यों? आज भगवान की कथा सुनना चाहती है। माँ पार्वती जानती थी कि जिस कथा को मैं सुनने गई और मैंने उस कथा को सुना नहीं, आज तो मुझे जीवन में शरीर का त्याग करना पड़ा। यदि आज आवागमन के मार्ग से प्यारे मोक्ष लेना है तो हमें रामचरितमानस को श्रवण करना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, यदि किसी की गति बिगड़ जाती है तो उसका मोक्ष नहीं होता। जैसे धुंधकारी का भागवत में मोक्ष नहीं हुआ, समझना हमारी बात, धुंधकारी का भागवत में मोक्ष नहीं हुआ। लेकिन प्यारे राम कथा में 84 प्रसंग है, रामचरितमानस में 84 प्रसंग है। और 84 प्रसंगों का महत्व क्या है? 84 प्रसंगों का महत्व है प्यारे 84 लाख योनियों से मोक्ष हो जाना। व्यक्तियों को 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ता जो मानस के 84 प्रसंगों को श्रवण करता है। इसलिए प्यारे श्रीमद् भागवत मरने के बाद मोक्ष प्रदान करता है, लेकिन रामचरितमानस मरने के बाद नहीं बल्कि जीते जी मोक्ष दिया करता है। ऐसी राम कथा प्यारे आपके गांव में हो रही है, इसलिए आप सब बड़भागी हैं।